हेलो फ्रेंड्स, मैं देविशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। और आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब डिस्कस करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ ड्रग, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें आप। कैलकुलेशन ऑफ ड्रग की बात करी जाए, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग में क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है, पर्टिकुलर डोज दी जाती है, कोई भी किसी भी जो ड्रग है उसके अमाउंट दे दी कि जो डॉक्टर है उसने इतनी अमाउंट के अंदर ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करी है, अपने हाथ में जो है वो इतनी अवेलेबिलिटी है तो कितनी ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी या कितना लीटर फ्लूइड देगी, कितने आवर्स में देना है। कुछ फार्मूला भी स्पेसिफिक है जो हैं वो हर एक कैलकुलेशन के लिए होते हैं। सभी का अपन डिटेल से यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें अपन सिस्टम की, ड्रग कैलकुलेशन जो है उसके अंदर कैसा सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है। पहला जो सिस्टम होता है उसको डिवाइड किया गया है एक नॉर्मल बेसिस के ऊपर। पहला बात करें तो एक सिस्टम होता है मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम मीन्स यानी जो भी डाटा होते हैं, जो भी ड्रग होती है, चाहे वो किसी भी अमाउंट के अंदर हो, ml के अंदर है कि mg के अंदर है कि टेबलेट है तो क्वांटिटी के अंदर है, 1 टेबलेट है कि 2 टेबलेट है, कितनी mg की डोज है, कितने ग्राम का इंजेक्शन है। तो मीटर की बात करें, मैट्रिक्स सिस्टम में होता क्या है, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट किस किस कंडीशन में, किस किस डाटा में किया जाता है। अगर बात करें अपन किस किस यूनिट में किया जाता है तो लीटर होता है, इसके अलावा मीटर होता है, इसके अलावा ग्राम होता है। तो बात करें मीटर, लीटर, ग्राम या किलोग्राम की, तो मीन्स लीटर के अंदर क्या असेस करेंगे अपन, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कितनी है, यानी वॉल्यूम जो है वो कितनी है। अब लीटर के कंपेरेटिवली अपन यहाँ ml भी बात कर सकते हैं। अगर बात करें अपन या डेसीलीटर भी बात करी जा सकती है। बात करें मीटर के रिगार्डिंग मीन्स पर्टिकुलर जो भी चीज़ अपने को दी गई है उसकी लेंथ कितनी है। बात करें अपन ग्राम की तो वेट जो है वो पर्टिकुलर जो भी थिंग अपने क्वेश्चंस के अंदर दी गई है वो क्या होती है, ग्राम के अंदर दी गई होती है। तो वो कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है, कितने माइक्रोग्राम है। तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स सिस्टम जो है वो बना के दिया गया है जिसके अंतर्गत अपन बात कर सकते हैं ड्रग कैलकुलेशन की। सेकेंड अगर सिस्टम की बात करी जाए तो एक सिस्टम होता है हाउस होल्ड और एपोथेकेरी। दूसरा सिस्टम है हाउस होल्ड एपोथेकेरी। एपोथेकेरी मीन्स क्या होता है, बहुत सबसे ज़्यादा तो ड्रग कैलकुलेशन का सबसे ओल्डेस्ट जो मेथड है, ओल्डेस्ट जो सिस्टम है वो कौन सा होता है, एपोथेकेरी होता है। मेजरमेंट कैसे करते हैं, ग्रेन के अंदर करते हैं, ऑन्स के अंदर करते हैं, ड्राम के अंदर करते हैं, नॉट ग्राम इट्स ड्राम। तो ये सारे के सारे जो मेजरमेंट हैं वो कौन से सिस्टम में किए जाते हैं, एपोथेकेरी मेथड में किए जाते हैं। बात करें अपन हाउस होल्ड के अंदर, तो हाउस होल्ड के अंदर कैसे किया जाता है, टी स्पून के अंदर किया जाता है, टेबल स्पून के अंदर किया जाता है, इसके अलावा कप के अंदर किया जाता है। तो ये सारे के सारे मेथड कौन से हैं, हाउस होल्ड मेथड हैं। सिस्टम की बात करें, मैट्रिक्स सिस्टम जो था उसके अंदर पर्टिकुलर यूनिट थी। सेकंड में बात करी जाए सिस्टम की तो हाउस होल्ड मेथड, एपोथेकेरी मेथड होता है जिसके अंदर जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं। हाउस होल्ड के अंदर टी स्पून के अंदर मेजरमेंट कर लिया, टेबल स्पून के अंदर कर लिया, कप के अंदर कर लिया। बात करें एपोथेकेरी मेथड की तो एपोथेकेरी मेथड में कैसे करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ग्रेन के अंदर कर लिया, ऑन्स के अंदर कर लिया, ड्राम के अंदर कर लिया। तो ये सारे के सारे क्या थे, ड्रग मेजरमेंट के सिस्टम थे कि अपने एक ड्रग को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन अपन बात करते हैं कुछ एडिशनल सिस्टम की। फर्स्ट वन था मैट्रिक, सेकंड वन था हाउस होल्ड और थर्ड कुछ एडिशनल सिस्टम है।
जैसे कि कुछ पर्टिकुलर ड्रग होती हैं या कुछ बॉडी के अंदर पर्टिकुलर आयन होते हैं जिनका मेजरमेंट अपन किस में करते हैं, मिली इक्विवेलेंट में करते हैं। मिली इक्विवेलेंट की यूनिट है, मिली इक्विवेलेंट का मीन्स क्या होता है कि पर्टिकुलर ml के अंदर कितना ग्राम पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल की बात करी जाए, जैसे बॉडी के अंदर पोटेशियम आयन का मेजरमेंट करते हैं कि बॉडी के अंदर पोटेशियम आयन जो है वो कितना होता है, सीरम पोटेशियम लेवल कितना होता है। तो बात करें सीरम पोटेशियम लेवल की तो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मीन्स क्या है, पर लीटर के अंदर कितना मिली इक्विवेलेंट है। मिली इक्विवेलेंट मीन्स कितना होगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जनरली ग्राम को रिप्रेजेंट करता है कि कितना ग्राम पोटेशियम जो है वो पर लीटर के अंदर प्रेजेंट है। तो मिली इक्विवेलेंट भी एक यूनिट होती है जो मेट्रिक सिस्टम और हाउस होल्ड सिस्टम से क्या है, अलग है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन एडिशनल के अंदर यूनिट। कुछ ड्रग ऐसी भी होती हैं जिनके एक्शन के बेसिस के ऊपर उनको यूनिट में ही डिवाइड किया गया है और पर यूनिट के हिसाब से ही बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो यूनिट के बेसिस पे ही किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाता है। जैसे बात करी जाए हिपेरिन की, इसके अलावा इंसुलिन की, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, इनका जो एक्शन होता है, उनके बेसिस के ऊपर किसी पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है कि पर्टिकुलर कितनी यूनिट किसी भी पेशेंट को देनी है। ग्राम, लीटर या मीटर जो भी होता है या मिली इक्विवेलेंट होता है, उनके बेसिस पे ये वाली ड्रग जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करवाई जाती। तो ये सारे के सारे क्या थे जो अपन ने अभी पढ़े, सिस्टम थे कि ड्रग जो है उनके अंदर कितना वेटेज होता है, किस किस चीज़ में उनका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। बात करते हैं अपन अभी कैलकुलेशन की। अब बात करते हैं अपन ड्रग कैलकुलेशन की। ड्रग कैलकुलेशन करने से सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट, वो होता है कन्वर्जेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कन्वर्जेशन। सबसे पहले यही चीज़ जो है अपने को ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला जो है वो अभी अपन पढ़ेंगे, पर फर्स्ट स्टेप जो होती है वो कन्वर्जेशन जरूरी होती है। कन्वर्जेशन के अंदर क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस होता है उसके अंदर जितनी भी डोज होती हैं वो अलग अलग यूनिट के अंदर दी हुई होती हैं कि डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करके गया है mg के अंदर, अपने पास जो कैप्सूल है वो है ग्राम के अंदर, तो कितना कैप्सूल पर्टिकुलर ड्रग का किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाना है। तो जब भी अपन आंसर निकालते हैं या जितनी फॉर्मूला के अंदर लिखोगे तो कन्वर्जेशन का मीन्स होता है कि जितने भी यूनिट क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, जितने भी डाटा क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, वो सारे के सारे एक ही यूनिट के अंदर होने चाहिए, यानी एक ही अमाउंट के अंदर होने चाहिए। चाहे तो उनको सबको ग्राम में ले लो, चाहे सबको mg में ले लो, चाहे सबको mcg में ले लो, चाहे सबको ग्रेन में ले लो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने को पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1 mg में कितने mcg होते हैं, 1 ग्रेन में कितने mg होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 ml जो है उसको कितने डेसीलीटर जो है वो होते हैं। तो अपने को सारी चीज़ें हैं कि डेसीलीटर जो है उसके अंदर कितने ml प्रेजेंट होते हैं। तो सारे डाटा का जो कैलकुलेशन है वो अपने को दिमाग में होना चाहिए। कुछ नॉर्मल डाटा की बात करें तो सबसे पहले बात करें 1 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 mg और 1 mg इज इक्वल टू होता है 1000 mcg। कुछ डाटा की बात करें जैसे ग्रेन, 1 ग्रेन इज इक्वल टू होता है 60 mg। कहीं कहीं बुक्स में ये 65 mg भी लिखा है। तो जो क्वेश्चन से नियर बाई आए ऑप्शन के अंदर दोनों निकल देख के अपने को क्वेश्चन जो है वो सोल्व आउट करना है। बस मोस्ट ऑफ कितना होता है इसके अंदर 60 mg। तो 60 mg क्या होता है 1 ग्राम के अंदर। तो ये डाटा जो है अपने को ध्यान में रखने चाहिए। जब भी अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे जो डाटा हैं वो सारे के सारे एक सिमिलियर यूनिट के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज आंसर जो वो क्या आता है गलत। तो जब भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन डिटेल से बात करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी, कन्वर्जेशन। तो अब अपन बात करते हैं ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चंस के बारे में, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डोज कैलकुलेशन। ये वाला डोज कैलकुलेशन है वो जनरली ऑरल जो ड्रग्स होती हैं मोस्ट ऑफ उनके रिगार्डिंग किया जाता है कि डोज का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। तो डोज कैलकुलेशन होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है D/E इज इक्वल टू Q इंटू Q इज इक्वल टू X। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर पर्टिकुलर जो वर्ड हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन बात करें अपन D की,
तो डी इज इक्वल टू होता है डिजायर्ड डोज। डिजायर्ड डोज का मीन्स क्या होता है कि कितनी डोज डॉक्टर ने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी है, उसको अपन कौन सी डोज बोलते हैं, डिजायर्ड डोज। यानी जो नर्स को डोज पेशेंट को देनी है वो डोज कौन सी कहलाती है, डिजायर्ड डोज कहलाती है। नेक्स्ट में बात करें अपन क्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। क्वांटिटी का मीन्स जो ड्रग अपने पास अवेलेबल है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर, यानी 1 ml है कि 2 ml है कि 3 ml है। या बात करें कैप्सूल के रिगार्डिंग या टैबलेट के रिगार्डिंग कि 1 टैबलेट है कि 2 टैबलेट हैं कि 3 टैबलेट हैं, या 1 कैप्सूल है कि 2 कैप्सूल है, वो क्या होती है सारी की सारी क्वांटिटी। बात करें अपन ए मीन्स होता है अवेलेबल डोज। अवेलेबल डोज का मीन्स क्या होता है कि जो टैबलेट अपने पास इन हैंड है वो लेबल्ड कितने माइक्रोग्राम या कितने ग्राम उसके ऊपर लेबल्ड है, यानी एक टैबलेट जो कितना mg कैरी कर रही है, कितना mcg कैरी कर रही है। या बात करी जाए कि अगर एक एम्पुल है ड्रग का तो उस एम्पुल के अंदर 1 ml जो है वो कितने mg ड्रग को कैरी कर रहा है, वो चीज़ क्या होती है, अवेलेबल डोज। यानी 1 ml के अंदर या एक टैबलेट के अंदर कितनी डोज अवेलेबल है वो कौन सी होती है, अवेलेबल डोज। नेक्स्ट बात करें अपन एक्स का मीन्स होता है गिवन डोज या क्वांटिटी। गिवन डोज या क्वांटिटी मीन्स नर्स को कितनी डोज या कितनी क्वांटिटी के अंदर वो पर्टिकुलर ड्रग है वो पेशेंट को देनी है ताकि कौन सी डोज पूरी हो जाए, डिजायर्ड डोज जो है वो पूरी हो जाए। तो सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चन जो है पूछा कैसे जाता है, अपने को दी हुई क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ड्रग है पेशेंट को, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन 500 mg जो है वो पेशेंट को देनी है। 500 mg कोई भी पर्टिकुलर टैबलेट, अगर टैबलेट की बात करी जाए तो पीसीएम के टैबलेट, जैसे पैरासीटामोल टैबलेट है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करवाई है कि 500 mg जो है पैरासीटामोल किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी है, तो वो कौन सी डोज होगी, डिजायर्ड डोज। क्वांटिटी की बात करें तो अपने पास क्वांटिटी कितनी होती है टैबलेट की, 1। अगर अवेलेबल डोज की बात करी जाए कि अपने हाथ में जो टैबलेट है उसके अंदर कितनी डोज अवेलेबल है, तो जनरली बात करें तो पैरासीटामोल का एक कैप्सूल जो होता है वो कितना होता है, 500 mg का आता है या 650 mg का आता है। बट एग्जांपल के लिए बात करते हैं अपन कि अवेलेबल डोज जो है वो कितनी है अपने पास, 1 ग्राम है। ये थोड़ा डाटा जो है वो क्या लेते हैं अपन, डिफरेंट लेते हैं। 1 ग्राम जो है वो अवेलेबल डोज है। अब बात करते हैं गिवन डोज, यानी कितनी डोज वो टैबलेट कितनी दे नर्स ताकि ये वाली डोज जो है उसकी पूर्ति हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये डाटा जो दिया गया है अपने को क्या दिया गया है, ग्राम के अंदर दिया गया है। ये वाला डाटा दिया गया है और किसके अंदर दिया गया है, mg के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन का मीन्स क्या, या तो इसको ग्राम में चेंज कर दो या इसको mg में चेंज कर दो। बात करें कि इसको mg में चेंज करते हैं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg होते हैं, यानी अपने पास जो टैबलेट है वो कितना कैरी कर रही है, 1000 mg जो है वो कैरी कर रही है। अब जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। सबसे पहले बात करें अपन 500 mg क्या है, डिजायर्ड डोज, तो 500 mg अपन ने क्या रख दी, डिजायर्ड। अवेलेबल डोज की बात करें, अपने पास अवेलेबल कितनी थी, 1 ग्राम, यानी बात करी जाए mg की तो क्या थी, 1000 mg। अवेलेबल क्वांटिटी की बात करी जाए तो टैबलेट के नंबर कितने थे, सिर्फ एक टैबलेट थी और उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, हाफ, यानी जो टैबलेट है वो कितनी देनी है अपने को, अगर हाफ टैबलेट अगर अपन पेशेंट को दें तो ये वाली डिजायर्ड डोज जो है क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। यानी नर्स के पास जो अवेलेबल टैबलेट है उसका कितना दिया जाना चाहिए, हाफ टैबलेट किसी भी पेशेंट को दे दे तो वो ये वाली डिजायर जो है वो फुलफिल कर सकती है। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ये है कि एक डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने प्रिस्क्राइब करी है एक डोज। प्रिस्क्रिप्शन जो स्लिप है उसके ऊपर लिखा है कि एक पेशेंट है उसको 0.2 ग्राम फिनोटोइन टैबलेट जो है वो बीडी देनी है, ट्वाइस इन ए डे देनी है। अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आगे दिया गया है कि जो टैबलेट नर्स के पास अवेलेबल है वो टैबलेट 100 mg की है, यानी एक टैबलेट कितने mg की है, 100 mg की है।
तो नीचे ये दिया गया होगा कि नर्स कितनी क्वांटिटी पेशेंट को दे, कितनी टेबलेट पेशेंट को दे ताकि ये वाली डोज जो है वो क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो बात करें टेबलेट का नंबर कितना है, 1, यानी टेबलेट की क्वांटिटी कितनी है, 1। ये सारे डाटा अपने को दिए हुए होते, बहुत ही सिंपल है। डाटा को सबसे पहले क्या करना है अपने को, कन्वर्जेशन, यानी दोनों डाटा हैं जो हैं उनको एक फॉर्म में ले आओ, या तो इसको mg में चेंज कर दो या इसको ग्राम में चेंज कर दो। बात करें इसको mg में अगर अपन चेंज करते हैं तो 0.2 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 200 mg, यानी डॉक्टर जो था उसने कितनी ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करी है, 200 mg देनी है। तो बिना फॉर्मूले पता लग रहा है अपने को कि कितनी टेबलेट देनी पड़ेगी उसको, 2। फॉर्मूले में रख के भी अगर बात करें डिजायर्ड डोज जो है वो कितनी है, डॉक्टर ने कितनी प्रिस्क्राइब करी है 200 mg, अपने पास अवेलेबल कितनी है 100 mg, और टेबलेट की क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। अगर कैरी करें अपन तो सिर्फ और सिर्फ क्या देना है पेशेंट को, 2 टेबलेट जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवानी है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम के अंदर कि अभी अपन ने सबने बात करी है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, गिवन डोज निकालनी है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि गिवन डोज दिया हुआ होता है, डिजायर्ड डोज भी पूछ सकता है, क्वांटिटी भी पूछ सकता है, अवेलेबल डोज भी पूछ सकता है। सबके अंदर फॉर्मूला जो है वो यही लगना है। अगर बात करें अपन डिजायर्ड डोज की, कि किसी ने डिजायर्ड डोज पूछ रही, तो अपने को क्या करना है, अवेलेबल डोज थी उसको क्या कर देना है, x से मल्टीप्लाई कर देना है, x इंटू अवेलेबल डोज, और डिवाइड किससे कर देना है अपने को, क्वांटिटी से। तो कैसे भी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के सबको फॉर्मूला अपने को ये याद रखना है, D/A इंटू क्यू इज इक्वल टू x। अपने को ये याद रहना चाहिए D किसको रिप्रेजेंट करता है, A किसको रिप्रेजेंट करता है, और Q किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, इस फॉर्मूले से बाहर जो है वो जनरली नहीं जाएगा डोज के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले बात करिए अपने डोज कैलकुलेशन की, जो ओरल ड्रग थी। अब बात करते हैं अपन IV ड्रग्स की। IV ड्रग्स जो होती है उनको कैसे कैलकुलेट करने के लिए देते हैं। एक जनरल क्वेश्चंस की बात करी जाए, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है IV ड्रग के रिगार्डिंग कि एक नर्स है किसी भी पेशेंट को IV फ्लूइड दे रही है। IV फ्लूइड जो है 1 लीटर देना है, तो किस रेट से चलाए कि वो 1 घंटे में पूरा हो जाए, या 1000 लीटर फ्लूइड जो है, या सॉरी 1000 ml फ्लूइड जो है वो दे रही है, 1 घंटे के अंदर पूरा हो रहा है, तो उसकी फ्लो रेट जो है वो क्या है, यानी पर मिनट वो है वो कितना जा रहा है। फुल डे के अंदर अगर 2 लीटर फ्लूइड दिया जा रहा है तो टाइम क्या है, इन्फ्यूजन टाइम क्या है, या इन्फ्यूजन रेट क्या है। सबसे पहले बात करी जाए IV फ्लूइड के रिगार्डिंग जनरल क्वेश्चंस की, तो जनरल क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछा जाता है कि एक पेशेंट है उसको 2 लीटर फ्लूइड देना है, बल्कि फ्लूइड जो था वो स्लो रेट से जा रहा था, उस प्रोवाइड जो एक गिवन जो टाइम था उसके अंदर सिर्फ 500 ml फ्लूइड ही दिया गया, यानी 1500 ml जो है वो क्या हो गया, पीछे हो गया। तो अब नर्स ने ध्यान दिया है कि 1500 ml फ्लूइड जो है वो क्या रह गया, टाइम से नहीं गया है या पीछे रह गया, फ्लूइड की क्या हो गई, कमी हो गई। तो क्या उस अमाउंट को गेन करने के लिए नर्स जो है वो क्या करेगी, क्या फ्लो रेट को बढ़ा देगी, या फ्लो रेट जो एज इट इज जो पहले से चल रही थी वही करेगी। तो कभी भी ऐसा आंसर नहीं देना है कि फ्लो रेट जो है वो कभी भी बढ़ाई नहीं जाती है। एज इट इज जो फ्लो रेट पहले से चल रही है वही फ्लो रेट जो है वो नर्स आगे की तरफ रखती है, यानी कभी भी जो अमाउंट जो पीछे रह गई उसको गेन करने के लिए कभी भी जो है वो IV रेट या फ्लो रेट जो है वो बढ़ाई नहीं जाती है। अब इसके अंदर फॉर्मूला की तरफ बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें अपन फ्लो रेट की। फ्लो रेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं किस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर आते हैं कि फ्लो रेट पूछी जाती है, पर मिनट फ्लो रेट क्या रहेगी, यानी पर मिनट जो है वो कितनी ड्रॉप जो है वो अपन पेशेंट को देंगे, कितनी ड्रॉप पेशेंट को देनी है ताकि सारा फ्लूइड गिवन टाइम के अंदर किसी भी पेशेंट के अंदर चला जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इंटू मिनट, टाइम इन मिनट सॉरी, इंटू टाइम इन मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और
लगभग क्वेश्चंस के अंदर यही फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है। तो अपने को ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर अपने से क्या पूछेगा, ड्रॉप पर मिनट पूछेगा कि 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप पेशेंट को दी जानी चाहिए ताकि जो दिया गया वॉल्यूम है फ्लूइड का वो इतने टाइम के अंदर पूरा हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने को क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ होगा। क्वेश्चंस के अंदर अपने को दिया होगा टोटल वॉल्यूम इन फ्लूइड, यानी अपने को फ्लूइड जो कितना देना है। फ्लूइड की बात करें तो डॉक्टर ने लिखा है कि एक पेशेंट है जिसको 2000 ml फ्लूइड जो है वो देना है, 2000 ml फ्लूइड जो है वो देना है। ये अमाउंट भी अपने को फिक्स है कि ml के अंदर ही मिलनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर अगला लीटर के अंदर, जैसे कि 5 लीटर देना है, अपने को कैलकुलेट करके किसके अंदर चेंज कर लेना है, ml के अंदर, यानी फॉर्मूले के अंदर किसके अंदर आएगा, ये ml के अंदर। यहाँ बात करी जाए तो हो सकता है कि आपको टाइम जो है क्वेश्चन के अंदर आवर्स के अंदर दिया हुआ हो, बट अपने को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर लेना है, मिनट के अंदर। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को दिया गया है कि 2000 ml फ्लूइड जो है किसी भी पेशेंट को देना है, कितने देर के अंदर, 24 आवर्स के अंदर। 24 आवर्स के अंदर कितना फ्लूइड देना है, 2 लीटर या 2000 ml फ्लूइड है प्रिस्क्राइब करवाना है। अब बात करें एक डाटा की, ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर जो होता है वो अनचेंजेबल होता है। मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको ड्रॉप फैक्टर दिया होता है कि ड्रॉप फैक्टर 15 है, 16 है, 20 है, 60 है। कई बार ऐसा होता है कि उलझाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है कि जो ड्रिप सेट है वो या तो मैक्रो ड्रिप सेट है या माइक्रो ड्रिप सेट है। तो ये ड्रिप सेट है, इनका भी फिक्स्ड कैलिब्रेशन होता है कि ये ड्रिप सेट जो हो कितना ड्रॉप फैक्टर कैरी करते हैं। तो अपने को ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है मैक्रो ड्रिप सेट या माइक्रो ड्रिप सेट तो अगला आपको ड्रॉप फैक्टर नहीं देगा। अगर मिला है क्वेश्चन के अंदर माइक्रो ड्रिप सेट नाम तो आपको इजीली फिक्स याद रखना है कि 60 ड्रॉप फैक्टर होता है किसका, माइक्रो ड्रिप सेट का। अगर बात करें अपन मैक्रो ड्रिप सेट की तो मैक्रो ड्रिप सेट जो अलग अलग होते हैं 15 to 20 ड्रॉप फैक्टर होता है किसका, मैक्रो ड्रिप सेट का। बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन या जो एनप्लस के क्वेश्चन कैरी करते हैं वो जनरली 16 ड्रॉप फैक्टर जो है वो मान के कैलकुलेट किए गए हैं। दिल्ली एम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अंदर भी मैक्रो ड्रिप सेट है, उसका ड्रॉप फैक्टर कितना माना गया है, 16 माना गया है। बट 90% केसेस के अंदर होता है क्वेश्चन के अंदर आपको ड्रॉप फैक्टर दिया होगा, फिर भी अगर क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको इससे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो माइक्रो ड्रिप सेट या मैक्रो ड्रिप सेट नाम जो है वो क्वेश्चन के अंदर डाला जा सकता है। तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि मैक्रो ड्रिप सेट है वो कितना कितना ड्रॉप फैक्टर कैरी करता है और माइक्रो जो है वो कितना कैरी करता है। माइक्रो जनरली बच्चों के अंदर काम में लिया जाता है, मैक्रो ड्रिप सेट है वो जनरली एडल्ट के अंदर काम में लिया जाता है। तो ड्रॉप फैक्टर आपको फिक्स होगा, क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है कितना ड्रॉप फैक्टर है। अब बात करते हैं कि 2000 ml फ्लूइड अपन को दिया गया था तो फॉर्मूले के अंदर रखें तो 2000 ml जो है फ्लूइड देना है। ड्रॉप फैक्टर की बात करिए तो अपन बात करते हैं कि मैक्रो ड्रिप सेट है। मैक्रो ड्रिप सेट है मीन्स 16 जो था वो क्या था, ड्रॉप फैक्टर था। 24 आवर्स के अंदर देना है तो 24 आवर्स मिनट की बात करें तो इंटू 60। अब इसको अपने को क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। जो भी अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, ड्रॉप पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अगर इतनी बूंद जो है वो आईवी सेट से अगर पेशेंट तक प्रिस्क्राइब करवाई जाती हैं तो ये सारा का सारा फ्लूइड कितने टाइम में दिया सकता है, 24 घंटे में चला जाएगा। यानी एक ड्रॉप जो है पर्टिकुलर जो ड्रॉप पर मिनट अपने को दी गई है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा फ्लूइड अपन गिवन टाइम में पेशेंट को कर सकते हैं, इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इसका अगर कैलकुलेट करें अपन तो इसका आंसर क्या होगा, जब भी अपन कैलकुलेट करें तो 2.22। अब कभी भी जब भी आंसर होगा तो क्वेश्चन के अंदर 22.22 नहीं होगा, या तो आंसर जो है वो 22 होगा या 23 होगा। तो अपने को कैलकुलेट कैसे करना है, अगर 0.5 से कम रहता है तो आंसर क्या जाएगा 22, यानी पहले वाला जाएगा। अगर 0.5 से अबव रहता है तो आंसर जो है वो आगे वाला डाटा जो है वो जाएगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बात करें अपन 22.6 अगर आंसर आता है तो राइट आंसर क्या होगा 23, और अगर 22.22 आया तो राइट आंसर क्या होगा 22। तो ये जो था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टोटल वॉल्यूम अपने को सिर्फ फिक्स है कि किस में रखना है, ml के अंदर। ड्रॉप फैक्टर या तो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा या पर्टिकुलर नाम आएगा, मैक्रो ड्रिप सेट या माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट आए तो ड्रॉप फैक्टर क्या होगा 60 और मैक्रो ड्रिप सेट आए तो ड्रॉप फैक्टर क्या होगा 16।
और टाइम जो हमेशा अपने को किस में मेजर करना है, मिनट के अंदर। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर आवर्स के अंदर दिया गया हो या फ्लूइड की वॉल्यूम भी लीटर के अंदर दी गई हो। फ्लूइड की वॉल्यूम को भी अपने को ml में मेजर करना है और टाइम को भी अपने को किस में मेजर करना है, मिनट के अंदर मेजर करना है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था इन्फ्यूजन टाइम का। इन्फ्यूजन टाइम मीन्स कि जो पर्टिकुलर फ्लूइड अपने को दिया गया है उसका इन्फ्यूजन टाइम कितना है, यानी कितने टाइम के अंदर वो इन्फ्यूज करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कितनी है, फ्लूइड जो है वो कितना देना है, और पर आवर जो है वो कितनी वॉल्यूम है, पर आवर इन्फ्यूज्ड वॉल्यूम, पर आवर इन्फ्यूज्ड वॉल्यूम, यानी पर आवर जो है वो कितनी वॉल्यूम जो है वो इन्फ्यूज की जा रही है। तो वो अपने को किसको डिनोट करवाएगा, इन्फ्यूजन टाइम को। तो अब अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे टोटल वॉल्यूम है, डॉक्टर ने लिखा है कि 500 ml फ्लूइड जो है वो अपने को देना है। गिवन टाइम कितना है, अपने को निकालना है कि कितने टाइम के अंदर वो पर्टिकुलर फ्लूइड जो इन्फ्यूज करवाना है। पर डॉक्टर रेट लिख के गया है कि आपको जो फ्लूइड है वो किस रेट पे देना है, एट द रेट ऑफ 50 ml पर आवर। 50 ml पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 से ज़्यादा नहीं देना। तो उसके लिए जो डिवाइस काम में ले आती है वो कौन सी होती है, इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप जो होता है वो क्या होता है, अपने को कैलकुलेट करके जो है वही ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाता है, इन्फ्यूज करवाता है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 500 ml। अगर ml पर आवर की बात करी जाए कितना होता है, 50 ml। कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 10 आवर। यानी जो फ्लूइड अपने को दिया गया है, टोटल फ्लूइड 500 ml दिया गया था, वो अपन कितने घंटे के अंदर पेशेंट को इन्फ्यूज करवा देंगे, 10 घंटे के अंदर। एक पिंट जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम के अंदर पेशेंट के अंदर चली जाएगी, 10 आवर्स के अंदर। तो इन्फ्यूजन टाइम जो है बहुत ही सिंपल है निकालना, कि कितनी वॉल्यूम है और 1 घंटे के अंदर कितना ml जो है पेशेंट को दे रहे हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। आने वाला जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्यूजन टाइम। तो ये सारे के सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो अपने जिसके थ्रू अपन किसी भी डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ml है, फ्लूइड जो है कितना लीटर देना है, कितने टाइम के अंदर देना है, वो सारा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अभी क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, जिसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।